कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, सुंदर ब्रह्म मुहूर्त बेला में श्री जी महाराज की असम कृपा हमारे ऊपर बरस रहा है। खुलासा ग्रंथ का ये डोमेस्टिक तालीम सत्र ऑनलाइन ऑफलाइन सबके लिए महामती प्राण जी प्रणीत तारतम सागर के अंदर खुलासा ग्रंथ का व्याख्या, खुलासा ग्रंथ का भाव, शब्दार्थ, भावार्थ, तात्पर्य अर्थ अनुभव कर रहे हैं। प्रकरण दूसरा चल रहा है। चौपाई नंबर 22 में हमने देखा सब जाते नाम जुदे धरे और सबका खावंद एक। आपको स्मरण कराऊं, श्रीराज जी महाराज ने उस दिव्य अलौकिक धाम स्वरूप लीला के अंदर आत्माओं के साथ संवाद हुई है, वो हमारी अंतर आत्मा में आवाज है। हमें यही अनुभव करना है कि हमारा जीवन सुंदर और कंप्लीट पूर्णमद पूर्णमिदम कैसे होगा। वो पूर्णमय धाम में पूर्णमय लीला का जब तक अंतरात्मा से चिंतन नहीं होता है, जीवन अधूरा ही अधूरा में समाप्त होता है। तो दिव्य धाम में राजी महाराज ने खेल में आने से पहले, हमारी शुरुता परम धाम से निकलने से पहले याद दिलाए कि तुम ऐसे भवसागर संसार में जाओगे कि वहाँ सब अलग अलग व्यथा, अलग अलग प्रथा इसमें डूबे रहे। तुम भी वही रूप धारण करोगे, तुम भी वैसे ही हो जाओगे। तो ये बात बता के भेजे थे। तो हम आत्माओं ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम आपको भूल के अनंत अनंत जो आप बोल रहे हैं तितर बितर होना, हमारा चित्तवृत्ति आपको छोड़ करके माया में लगना, कैसे संभव हो सकता है। धनी ने कहा कैसे संभव हो सकता है खुद पता चल जाएगा तुम्हें, लेकिन वो तो पता चल जाएगा, लेकिन मैं उस समय में मेरा स्वरूप का पहचान देने के लिए आऊँगा, साक्षी भी मैं भेजूंगा, खुद आकर के बताऊंगा भी। उस समय में ध्यान देना बस। अब ये कैसे हम भूलेंगे, क्या होगा, ये अभी ये विषय नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर ध्यान देना। स्वयं अनुरूप कुरान में साक्षी भी आया और सदगुरु महाराज ने ये बात बताई भी। तो अब तो देखने में आ गया सब जाते नाम जुदे धरे, अलग अलग जाति, अलग अलग नाम और सबका खावंद एक। अंदर में आवाज आता है, नहीं, सबका मालिक तो एक है। वेद भी एकम सत्य बोलता है और कुरान भी एक खुदा बरहक बोलता है। बात तो फिर एक परमात्मा की बात तो कर रहे हैं, लेकिन रीति और मान्यता और सब अलग अलग। सबको बंदगी याही की, सब शब्दों से तो वही पूजा कर रहे हैं कि हम एक परमात्मा के हैं। पीछे लड़े बिना पाए विवेक, लेकिन फिर झगड़ा क्यों। तो प्राण जी बोलते हैं ये खाली संदेश आया है एक परमात्मा करके, लेकिन किसी ने पाया नहीं है। इसीलिए स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने अब वो धाम का उस शब्दार्थ का पक्का स्वरूप खड़ा करने के लिए तारतम बानी ले आए हैं। तारतम बानी से पता चलता है कि ये लड़ने का प्रसंग कहाँ का है और एक परमात्मा होने का किसका विषय है। वो ब्रह्मात्मा ही इस रहस्य को जानते हैं, जिसके लिए कुरान में एक गिरोह, एक जमात जो मोहम्मद जाने का 1000 साल बाद
11वीं सदी में वो अवतरण होने की बात है। तो इधर पुराणों में भी अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्मरूपिणः, ब्रह्मरूपी आत्मा आने वाली बात थी। तो वही जमात है, उस एक परब्रह्म परमात्मा का साक्षात स्वरूप प्रतिपादन करने की जिम्मेदारी उन मोमिन ब्रह्म आत्माओं को है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु के वो समय आ गया है, अब जागो और तारतम इलम लुदनी द्वारा जो एक परब्रह्म परमात्मा की बात कही गई है उसमें ध्यान चिंतन धारणा करो, तो तुम्हारा लड़ना सब बंद हो जाएगा। ये ना समझ के कारण तुम आपस में झगड़ रहे हो और मुख से कहते हो एक ब्रह्म है। तो एक ब्रह्म के सब बंदे हैं, तो झगड़ते क्यों है? ये इसीलिए है कि अज्ञान के कारण है। तो वो जमात एक जमात है जिसका नाम है मोमिन। कुरान में कहा, ब्रह्म सृष्टि कहा। तो बस अब उस जमात का जो अंदर जो गुण है वो सारा बताया तारतम्यवाणी में। उन ब्रह्मात्माओं का स्वरूप मालिक अक्षराधीश्वर जी महाराज को भी ज्ञान दिया हुआ है। उनको परात्म की बात कही है और सृष्टि उनके सत अंश अक्षर ब्रह्म द्वारा स्वप्निक संसार बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर प्रलय है, ये नाश होने वाला है। ये भी बात शास्त्र में कही थी, क़यामत, वो भी बात का अर्थ लग जाएगा। इसीलिए तारतम्य द्वारा हृदय निशंक बनाओ, वो ब्रह्मात्मा को खोज करो जिनको कुरान में कहा है रूहें अरश से लैलत कदर में हक हुक्म में उतरे बेरतिन, ऐसा कहा है। तो वो रूहें अरश से, उस दिव्य परम धाम नासुत मलकुत जबरुत लाहुत हाउत, उस हाउत ब्रह्मात्मा हाउत से या उत्तम पुरुष के धाम अरश अजीम से लैलत कदर का अर्थ होता है महिमावान रात्रि। महिमावान रात्रि में उतरे हैं। रात्रि कैसे महिमावान हो सकता है? रात्रि मतलब अज्ञान भी हो सकता है। रात्रि अज्ञान ठीक है मान ले, लेकिन महिमावान कैसे कह सकते हैं? कुरान के ये विशेष शब्द है। इसका अर्थ प्राणनाथ जी ने तत्कालीन लोगों को पूछा कि तुम्हारे जो कुरान में, तुम तो अरबी फारसी ही सब जानते हो, उर्दू जानते हो, तो तुम्हारे में लैलत कदर को महिमावान रात्रि बोलते हो, वो महिमावान रात्रि कैसे हो सकता है? तो वो जो भी अर्थ करे, जाने न जाने, वो हमें तो इसको जल्दी से पकड़ करके खुलासा स्पष्टीकरण करके हृदय में प्रकाश डालना है। तो आपको सीधी सीधी बात बता देता हूँ। लैलत कदर का था महिमावान रात्रि। प्राणनाथ जी ने कहा उन ब्रह्मात्माओं को ये जो खेल रूपी रात्रि, बुलन रूपी रात्रि, माया रूपी रात्रि दिखा करके परम धाम का प्रेम का महिमा बढ़ाना है। तो महिमावान रात्रि हुआ कि नहीं हुआ? राज्य के हुक्म से ये ब्रह्मात्मा महिमावान रात्रि में उतरी है, अपनी खुशी से नहीं उतरी है। तो उनको उतारा गया है। तो उतारने का अर्थ है परमात्मा ने हृदय में मेहर रख करके, कृपा रख के उतारे। कुछ उद्देश्य का उसका उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि परमात्मा का प्रेम को जानना, ईशक को जानना। इसलिए ये खेल एक विद्यालय है, बहुत सुंदर है, महिमावान रात्रि से भरा हुआ है। अर्थात यहाँ से परमात्मा का महिमा समझ में आएगा। इसलिए इसको कुरान में महिमावान रात्रि में खुदा के आदेश से, हुक्म से ब्रह्मात्मा रूहें उतरी हुई है। तो प्राणनाथ जी बोलते हैं ये चीज़ को आप लोगों ने कितना समझा? हे कुरान वाले हो, कि स्पष्ट लिखा हुआ है अरश से लैलतुल कदर में, महिमानुवात रात्रि में, हक हुक्मे, हक के हुक्म से ये जो जमात है उतरे बेरतिन, ब्रज में पहली रात्रि, 11 वर्ष और 52 दिन, फिर बंसी के नाथ पर राश। तो 2 रात हुआ। महिमावान रात्रि का 3 सेक्शन, 3 तकरार किया है। तो महिमावान रात्रि मतलब खेल बनना, खेल के पीछे राज्य को प्रेम को जानने के लिए, राज्य का उद्देश्य वो है। तो ये महिमावान रात्रि का 3 टुक किया है। 3 टुक में ब्रजराज जागनी है।
तो 3 बेर हो गया। सुद खास गिरो नाम। अब तुम लोग संसार में, प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, तुम वेद शास्त्र पुराण कुरान पढ़ते हो, ये जमात को इग्नोर करते हो। इसलिए मैं उसको स्पष्ट करने के इस प्रकरण में मैंने खुलासा गिरो दीन का करके बोल रहा हूं। उस जमात को तुम भूलते हो। संसार में भक्त का भी बहुत महिमा है। भक्त और भगवान की जय करके भक्त का भगवान का जो भक्त है उसको उसका सम्मान दिया हुआ है। ये उदाहरण है। ऐसे सृष्टि बनने का महाकारण ही वो ब्रह्मात्माओं के वास्ते है। इसलिए वो ब्रह्मात्माओं की महिमा तुम लोग ने भूले। उनके पास है ब्रह्म का धाम स्वरूप लीला, उनके लिए मोहम्मद ने बहुत से बोला है। इसलिए उसको छोड़ करके, उसको इग्नोर करके, उसको जाने बिना खुद तुम मोमिन बन गए और लक्षण तो कुछ है ही नहीं है। हाँ, चोर को संगत करने वाला को चोर ही कहता है, भक्त को संगत करने वाला भक्त ही कहता है। इसी तरह उन ब्रह्मात्माओं को पता लगा, फिर उनका संगत करो तो तुम ब्रह्म की संगति हो जाओगे। संगत की बहुत महिमा बोलते हो ना, यही बताने के लिए कि ब्रह्मात्माओं का संगत करो। तो उन्हीं ब्रह्मात्माओं ने दिया हुआ तारतम वाणी है आज हमारे तिथि मिति में। वही ब्रह्मात्मा है, दिव्य परम धाम से है ब्रह्मात्मा। अब धीरे 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 अपने आप को वही ब्रह्मात्मा के स्वरूप में देखना ही मनुष्य शरीर का पूर्णतम विराम है। तो राजी ने तो कृपा करके बहुत समय से हमें बोल ही रहे हैं कि आप परम धाम से आई हो, ब्रह्मात्मा हो। अब हम अपने आप को ब्रह्मात्मा के रूप में देखते हैं कि ईश्वरीय आत्मा के रूप में देखते हैं कि जीव आत्मा के रूप में देखते हैं। तो तुमने तो रास्ता बता दिया, अब हम चलें कि न चलें। सुद खास गिरो न मोहम्मद। तुम कुरान पढ़ते हो, न खास गिरो जो स्पेशल जमात की बात है, न उसमें ध्यान देते हो, न उनका पहचान है, न मोहम्मद, न खुद मोहम्मद को ही जानते हो। मोहम्मद का बातूनी अर्थ जानते हो, बस उन्होंने दिया हुआ शरीयत को पकड़ते हो, झगड़ा करते हो। यही तरह सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेलत स्वरूप ब्रजराज। ब्रह्म सृष्टि ने ब्रजराज लीला की है, उसको समझोगे तो प्रेम तुम्हारे हृदय में, प्रेम का अर्थ लगेगा। कुरान पढ़ने, वेद पढ़ने वाले, भागवत पढ़ने वाला जिस तरह से भागवत पढ़ते हैं, गोपियों का जमात, प्रेम का जमात को जानते नहीं, और वो ब्रह्मात्मा ब्रजराज होकर के फिर खेल में आ गई, ये चीज जानते नहीं। तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं वो तारतम्य ज्ञान परम धाम का उन्हीं ब्रह्मात्मा ने ले आया है। तो संसार में अभी प्रचार हो रहा है। सुख सुद साख खास गिरो जो गिरो न मोहम्मद कहे हम मोहम्मद दीना। ऐसे ही मुख से अल्लाह करते मैं मोहम्मद के धर्म है, मोहम्मद के धर्म मानने वाले। मोहम्मद का धर्म तो भाई सृष्टि के महाकारण से जुड़ा है। श्याम जी शक्ति आनंद स्वरूप आत्माओं की कहानी है। मोहम्मद के दिन का मतलब था, इसलिए मामूली टाइटल नहीं है, तुम ऐसे ही बोलने से नहीं होगा। वो ब्रह्मात्मा 3 बेर उतरने में से पहली बेर एक बेर गिरो हुद्द पर, मतलब ब्रजमंडल में, बेर दूजी किश्ती पर, फिर नाव में बैठ करके आता योग माया के ब्रह्मांड में, योग माया के शक्ति द्वारा रास मंडल में, दूजी बेर किश्ती पर, तीसरी बेर मास 1000 लौ। मोहम्मद साहब ने 1000 महीना की बात कही। 1000 महीना में होता है 1000 महीना डिवाइडेड बाई 365 दिन इज इक्वल टू 83 वर्ष 4 महीना होता है। तो पहली बार हुदा तूफान ब्रज, दूसरी बार नुआ तूफान किश्ती पर रहना ये राश, और तीसरी बार आने की 3 टुक है ना, 3 टुक में जागनी ब्रह्मांड का। फिर तो जागनी ब्रह्मांड कब से शुरू हुआ? जागनी का ब्रह्मांड शुरू हुआ
जागनी का ब्रह्मांड तो शुरू हुआ जब से मोहम्मद आकर के प्रमाण रखे, रास खेले के आए, बराबर श्यामराज जी महाराज ने परम धाम का साक्षी ले आए। तो वो जागनी का ब्रह्मांड तो जैसे ही मोहम्मद का 40 साल में जब खुदा का दर्शन होकर के संदेश आया, ब्रह्मांड तो प्रारंभ हो गया। लेकिन ब्रह्म सृष्टि आना का जो है, जागनिक ब्रह्म आने का समय जा रहा होता है सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज अर्थात श्यामा जी के सत्ता से। सदगुरु के आगमन के साथ साथ ब्रह्मात्मा आना शुरू हो गया, जागनिक ब्रह्मांड का प्रैक्टिकल रूप। क्योंकि सुंदर भाई आ गई तो ब्रह्मात्मा आना शुरू हो गया ना। इसलिए परम धाम के दिव्य धाम में मूल मिलाव में फरामोशी सबके ऊपर बराबर है। लेकिन खेल में सुरता जो उत्तम जीव को पकड़ करके अधिष्ठात्री बना करके बैठ के खेल देखने में थोड़ा टाइम अलग अलग है। जैसे एक मुट्ठी मैंने गेहूँ हाथ में लिया और गेहूँ का बीज मैंने जमीन में एक ही बार छोड़ दिया, हाथ से तो एक ही बार आए निकले वहाँ से, लेकिन जमीन पकड़ना एक ही साथ नहीं पकड़ते हैं, आगे पीछे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता ही है। ऐसे ही पड़ोसी भेले इकट्ठा हम खेल में परम धाम जाए, लेकिन जागसी भेले उठना भी एक ही साथ है धाम में, लेकिन यहाँ खेल में आगे पीछे है। इसी तरह सदगुरु के जमाने में से आत्मा आना शुरू किया, अभी भी आ रहे हैं और महाप्रलय तक आते रहेंगे। अर्थात तो उत्तम जीव पात्र में सुरता प्रवेश हो करके खेल देखने का घड़ी चल रही है। तो तीसरी बेर मास हजार लो का अर्थ क्या है कि सदी 11वीं हिसाब फजर, वो 11वीं सदी का हिसाब के लिए मोहम्मद साहब ने मेरे जाने के 1000 साल बाद 1000 साल बाद रुअल्ला इमाम मेहदी आने के बाद कई वही उजाला का समय है करके बोला था। तो उजाला का समय में भी तीसरी बेर मास 1000 लूँ तो जागनिक ब्रह्मांड का 1000 मास सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का 1638 से जन्म हुआ, 1638 में प्रकट हुए। अब इसमें 83 वर्ष जोड़ेंगे तो 21 लगभग 1721 होता है। तो 1721 का अर्थ होता है 21 तक में क्या क्या हुआ, 38 से लेकर के 87 में 78 में तारतम अवतरण हुआ, 87 में 1687 में इंद्रावती आत्मा और सुंदरबाई आत्मा का मुलाकात हुआ और तारतम की व्याख्या शुरू हो गया इंद्रावती के ऊपर। और सतगुरु तो 1778 से ही राजे ने कहा था मैं भेजूं तमाम उन आत्माओं को मैं भेजूंगा करके कहा था। तो गंगा जी भाई जैसे आत्माएं आने लगे तो ऐसे आत्मा आए और प्राण सतगुरु महाराज पहचानते थे और ब्रह्मधाम की बातें सुनाते थे। तो महामाया गठानो आपस में ब्रह्मधाम की बातें होती है। तो प्राण सतगुरु का जमाना ऐसा रहा, एकदम शुरुआत का जमात है, बहुत होशियार से परमधाम की बातें करनी पड़ती है क्योंकि सब जीव एकदम माया के ही हैं। उसमें से उत्तम जीव देख करके सुरता आ रही है तो उसको भी बहुत संभाल बोलना पड़ता है ना कि सबके हृदय में बैठे हुए हैं 84 लाख की योनि का रंग है उस जीव में। और वो धार्मिक भी आस्तिक भी हो तो भी 14 लोग के देवी देवता में रहे वो तो एक ही साथ अक्षराधिक भक्ति वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा, पात्र उल्लखी ने कीजिए अर्चा है। इसीलिए प्राणनाथ जी बहुत होशियार, सदगुरु महाराज होशियार से तारतम की बात करते करते उनका समय बीत जाता है। तो बहुत से वक्ताओं ने कहा भी है बुद्ध अवतार के समय और कल के अवतार का समय, कुरान में रूह अल्लाह का समय और इमाम मेहदी का समय कहा ही है।
तो इसी मास्टर प्लान के अनुसार सदगुरु के समय में जितना होना था होता गया। और फिर जैसे ही 1700 पूरा हुआ, उसके बाद 1712 में सदगुरु महाराज का धाम गमन हुआ। फिर 15 में वाणी अवतरण हो गई। तो दूसरा जामा अर्थात सदगुरु महाराज का फिर दूसरा जामा अर्थात इंद्रावती में आकर के फिर प्रारंभ हुआ। 15 में वाणी उतरी, रास प्रकाश ऋतु। फिर सूरत पहुँचते पहुँचते कलश उतरा। इस तरह से वाणी अवतरण का शुरू हुआ। लेकिन प्राणा जी जैसे ही सदगुरु धाम गमन के पश्चात 1715 में वाणी अवतरण हो गया। वाणी अवतरण हुआ तो अब तो एक जगह रोक के नहीं रुकेगा, ये तो फैलना शुरू हो जाएगा। तो मोहम्मद ने बोला था 11वीं सदी में तो पूरी तरह क़यामत की घड़ी अर्थात परम धाम की ज्ञान अवतरण होने के बाद कही थी। तो प्राणा जी जूनागढ़ चले गए। जूनागढ़ चले गए तो फिर हरजी व्यास के साथ साथ हुआ। तो हरजी व्यास को प्राणा जी ने अब परम धाम को लक्ष्य करके उन्होंने शास्त्रार्थ की। वो हार भी गए, लेकिन तारतम वाणी अक्षरातीत करके स्वीकार नहीं किए। मतलब उसमें दीक्षित होने की उनके अंकुर नहीं हुई। लेकिन ये जो परम धाम का ज्ञान सदगुरु के जमाने में घड़ा के अंदर था, तो उछल करके बाहर निकलने में वाणी जैसे उछला, तो फिर प्राणा जी के हाथ में वो वाणी है। और वो जूनागढ़ में वो वाणी का अक्षरशः वहाँ बात हुई। कांजी भाई थे वहाँ पर। इस तरह से 83 वर्ष का हिसाब क्या होता है कि अब वाणी बाहर निकलने का प्रसंग हुआ। इसलिए उन्होंने जागने के ब्रह्मांड में 1000 महीना तक थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही रहेगा। करने का मतलब वाणी अवतरण नहीं होगा। सदी 11वीं हिसाब फजर, 11वीं सदी हो जाएगा तो अब उजाला वाणी अवतरण शुरू हो जाएगा, उसका हिसाब हो जाएगा। कितने सज्जन, बहुत दुख लगता है कि ऐसे प्रमाण को, ऐसे चौपाइयों को लेकर के सदगुरु के जमाना को पूरे ही अज्ञान में डाल देते हैं। सदगुरु के जमाने कुछ काम ही नहीं हुआ, जो हुआ प्राणा जी के जमाने में हुआ करके अभी प्राणनाथ करके प्राणा जी की बात करते हैं और सदगुरु को इग्नोर करते हैं। सदगुरु के जमाने में आत्म जागृति नहीं हुई, इसलिए वो जगह के भी कोई ज़रूरत नहीं है, उसका भी कोई ज़रूरत नहीं। ऐसी भाषा बोलते बोलते बोल ही देते हैं, आगे पीछे देखे बिना। सदगुरु के समय में शुरुआती दौर है, तारतम वही है, और उगता हुआ सूर्य का समय कोमल होता है, नरम होता है, शांतिपूर्ण होता है। लेकिन वही सूर्य जब मध्य दिन में आ जाता है बहुत कड़क हो जाता है। ऐसे सदगुरु के समय में तारतम अवतरण का समय था, और जिसको जितना जागनी होना था उतना ही हुआ। लेकिन तारतम अलग नहीं है। सतगुरु के समय में वही तारतम है, प्रकाश धीरे धीरे बढ़ रहा है। और प्राणा जी के समय आते समय तारतम का बिल्कुल प्रचार होना शुरू हुआ और ग्रंथ उतरना शुरू हुआ। तो अब कोरे मोरे ना समाये, अब गली गली में अब ये आवाज़ फूंकने लगे। तारतम का असराफिल शोर फूंकने के बाद थी, तो वो शोर फूंकने लगे। प्यारे सुंदर शाह जी होशियारी से समझ करके अर्थ में आनंद लेना, ज़्यादा झल्लरी मल्लरी देख करके जरा हड़बड़ाना मत। सतगुरु के समय को बहुत हृदय कदर से, जैसे मक्का के बीज अगर अंदर न होता तो फिर ऊपर फल नहीं लगता। इसलिए खाली फल को लेकर के दौड़ना नहीं, बीज का भी सुरक्षित करना। तो तीसरी बेर मास 1000 जागने के ब्रह्मांड में 1000 महीना अर्थात
83 वर्ष 4 महीना तक अर्थात 1721 तक था 21, जब प्राणनाथ जी अब 22 में तो प्राणनाथ जी दिबंदर पहुंच जाते हैं। तो यही आसपास 21-22 में प्राणनाथ जी हरिद्वार दिबंदर पहुंचने के बाद तो पूरी तरह प्राणनाथ जी पानी पकड़ कर संकल्प करके अब मैं सदगुरु काम को, सदगुरु की जो दिया हुआ मार्ग को, बताया हुआ परम धाम का मार्ग को जागो जगाऊं जुगत सो में पूरी तरह लग जाता हूँ। इस तरह से अब इंद्रावती के हृदय में प्रकाशित हुआ। तो वो था सदी 11वीं हिसाब फजर। अब वाणी उतरना पूरा हिसाब हुआ। फजर उजाला का समय। जाहिर पहचान कई रसूले गिरो खासी और क्यामत, शहूर करे दिला अकले तो दो पाए हकीकत। 25 नंबर चौपाई में प्राणनाथ जी ये जो प्रकरण है खुलासा गिरो दीना का, वो टॉपिक मत भूलना, उसी मेरुदंड के ऊपर बात बन रही है। उन्होंने कहा ये खासी गिरोह को पहचान ये लोग करते नहीं। कुरान पढ़ते हैं वो खासी गिरोह कौन है, भागवत पढ़ते हैं वो गोपियाँ कौन है, पुराण पढ़ते हैं और वो ब्रह्म सृष्टि कौन है, अनंत ग्रंथ पढ़ते हैं ब्रह्म सृष्टि को ध्यान ही नहीं देते वो शब्दों के ऊपर। इसी तरह जाहिर स्पष्ट रूप से पहचान कई रसूल ने कुरान में उस दिन धर्म परायण ब्रह्म सृष्टि मोमिन जो परम धाम से आने की बात है उनको स्पष्ट बताया हुआ है। जाहिर पहचान कर रसूल इसमें गिरो खासी गिरो जो परम धाम से आने वाले जमात के विषय में और क्यामत के विषय में। क्यामत का अर्थ जैसे महाप्रलय का अर्थ दो होता है। एक आत्यंतिक महाप्रलय मतलब जीव की जागनी, आत्मा का जन्म मरण से छूटना, और एक है सृष्टि की सृष्टि का प्रलय। इसी तरह से क्यामत का दो अर्थ है, एक आत्मा जागने का समय और एक सृष्टि प्रलय होने का समय। जिस तरह आत्मा जगेगी दोबारा आत्मा शरीर धारण नहीं करेगी, इस तरह से एक बार सृष्टि उठेगी अब तो दोबारा ऐसे सृष्टि नहीं बनना है, इसका प्रलय होना है। अक्षर का कल्पना का ब्रह्मांड बनता रहे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ब्रह्मात्मा आने का, ब्रह्मात्माओं के लिए दिखाया हुआ खेल यही है। अक्षर का सपना का ब्रह्मांड, इसका क्यामत होना है, ये दोबारा होना नहीं। ऐसा ज्ञान आने का क्यामत का समय बताया था मोहम्मद ने, लेकिन इन्होंने क्या लगाया, अब क्यामत आने का मतलब है प्रलय हो गया। ऐसा प्रलय होने का ज्ञान आ गया, जन्म मरण से छूटने का ज्ञान आ गया है। ये चीज कुरान में स्पष्ट बताया है 10वीं 11वीं सदी को। प्राणनाथ जी उसको टारगेट करके बोल रहे हैं। अभी समय चल रहा है, प्राणनाथ जी के वर्तमान समय चल रहा था 10वीं 11वीं 12वीं सदी। तो उन्होंने कहा कि उस समय में खासी गिरोह को पहचानना था, तो एक आध लोगों ने पहचाना कुरान का भविष्यवाणी। यही चीज प्राणनाथ जी ने चिट्ठी में लिख करके भेजा था। 5 काजियों को यही दिया था। अभी तक में जानते हैं, अभी तक में सुने ना आपने, चिट्ठी लिखी समझे सुने होंगे। इस बार जब बीतकार भागवत में बोलेंगे, बीतकार जब बीतक में बोलेंगे तो चिट्ठी लिखी बोलेंगे तो भाव आप यही समझ लेना। बीतक में सब व्याख्या नहीं कर, समय नहीं होता है, बस चिट्ठी लिखी होती है, 1-2 अंदर का भाव बता देंगे। तो यही अंतिम जमाना का ख्वाब अंदर प्रारंभ अवतरण होने के विषय में चिट्ठी लिखते हैं। तो जाहिर पहचान करी रस कही रसूल है, गिरो खासी और क्यामत के विषय में। शहूर करे दिल अकले, दिल के अक्ल से, अपने आत्मा के नजर से उसको शहूर करे, तब ना मिले तो दो पावे हकीकत। तो दो खासी गिरोह के विषय में भी, ब्रह्म सृष्टि के जमात के विषय में भी आइडिया हो जाएगा, और क्यामत का भी अर्थ लग जाता था। और क्यामत होने का ज्ञान इलम लोदी ने तारतम ज्ञान में आ जाते, और तारतम ज्ञान में आ जाते तो
फिर हकीकत मिल जाता है, कुरान का वास्तविकता ज्ञान मिल जाता है। तत्कालीन लोगों ने ये चीज माने नहीं, दोनों पाए हकीकत, दोनों का हकीकत मिल जाता। चलो उन लोगों को तो नहीं मिला ब्रह्मा जी, लेकिन पाछले साथ माटे बानी कही आज हमें सुनने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो फिर कहीं वो लोग ने ऐसे ही गमाया समय करके, औरंगजेब के समय में, ब्रह्मा जी का उस समय में हम लोगों को अभागी समझते हैं, दुर्भाग्य समझते हैं। कहीं हम भी उस दुर्भाग्य के जमात पर तो नहीं है। हमको तो बानी मिली है और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फिर भी हम बानी को छोड़ करके इधर उधर भाग दौड़ करेंगे तो हमारा भी वही हालत नहीं होगा। 100 साल बाद आने संतति फिर हमको यही नहीं बोलेंगे कि हमारे बाप दादा इतने पुश्ते से यहाँ पर हुए तारतम बानी में, लेकिन जाना समझा कुछ नहीं करके हमारे ऊपर अंगुली तो खड़ा नहीं करेंगे। इसीलिए हम कितना उसको समझ के चल रहे हैं। शऊर करे दिल अकल है, हम दिल की अकल से शऊर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उस समय तो नहीं किया बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, लेकिन अब तो बानी पूरी हो गई, परम धाम जाहिर हो गया है। ब्रजराज तुम्हारी लीला है कर बताए, तो परम धाम अक्षरधाम, ब्रज लीला, रास लीला, सदगुरु का समय, प्राणनाथ जी के बानी अवतरण, फिर परम धाम, ये सब चीज हृदय में राज्य की लीला है। ये सारी लीलाओं को हृदय में घूमता है कि नहीं घूमता है, शौर करते हैं कि नहीं करते हैं, करके अपने हृदय को झांकना होता है। ये इस तरह से क्लियर लिखा हुआ है उस खासी गिरोह के विषय में। 26 नंबर चौपाई में बोलते हैं, 1000 साल कहे दुनी के और खुदाए का दिन एक, ऐसा भी लिखा है कुरान में। दुनी का साल है 1000, एक दिन रब्बा का, दुनी का साल 1000। अन्य जगह इस तरह से लिखा है, एक दिन रब्बा का, रब्बा का एक दिन बराबर दुनिया का 1000 साल होता है करके एक फार्मूला दिया उन्होंने। 10वीं 11वीं 12वीं सदी के विषय में फार्मूला दिया है। मोहम्मद ने अपने समय में कहा, फरदा रोज क़यामत, कल का दिन क़यामत। कल का दिन क़यामत बोलेंगे तो कल का दिन और आज के दिन बीच में रात्रि है। वो रात्रि उन्होंने 100 साल का आयु बताया, उस रात्रि का आयु 100 साल बताया। उसके बाद दिन का 1000 साल बताया। तो 100 साल और 1000 साल 1100 वर्ष हुआ कि नहीं हुआ। तो वो 11वीं सदी था। कितने जगह बोले 11वीं सदी सीधा, कितने बोले फरदा रोज क़यामत, कल का दिन क़यामत। कल का दिन तो कल का दिन हो ही गया। मोहम्मद साहब को तत्कालीन लोगों ने पूछा कल का दिन मतलब कल का दिन, फिर उनको आयत उतरी, कल का दिन के बीच में रात होता है, वो रात 100 साल का है और दिन 1000 साल का है करके। ये कौन से हिसाब है, ये खुदा ने बताया हिसाब है। ब्रह्मा जी ने स्वयं खुदा परमात्मा आए और उन्होंने बताया 1000 साल रात्रि 100 साल का होने का मतलब, और 1000 साल होने का मतलब 100 और 1000 1100। मोहम्मद ने बताया तो 1000 साल बाद 1100 वर्ष बाद इल्म लोदेनी आया ना, रूह अल्लाह आया ना, और खुदा जाहिर हुए कि नहीं हुए। लेकिन तुम इस बात को नहीं समझोगे। खुद कुरान में लिखा है, यही है खुलासा, यही है कुरान का स्पष्टीकरण। उसमें भी उस ब्रह्मात्म जमान को स्पष्टीकरण है। 1000 साल का है दुनी के, सो खुदाए का दिन एक। लैलत कदर का टुक तीसरा। लैलत कदर महिमावान रात्रि, महिमान रात्रि का 3 टुक, मतलब जैसे दिव्य परम धाम का समय सुबह 9 बजे हुआ तो अक्षर का दर्शन, अक्षर ने दर्शन किया और ब्रह्मात्माओं ने देखा, फिर प्रेम से फिर अब संवाद शुरू हो गई। तो ये खेल बनाते हैं। तो खेल क्या है, राज्य के हृदय में है, उस खेल का अनुभव कराना। तो सुबह फिर 3 बजा, फिर
दिन का अंतिम प्रहर में परमधाम की लीलाएं, दूर नजदीक शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष जो भी है। आज तो घाट में सात घाट का आज लीलाएं हैं, पाठ घाट में जाना है। आज तो किसी घाट में नहीं जाएंगे, आज अक्षर का खेल देखेंगे। अक्षर ब्रह्मा का खेल देखने का जो उनका, तो ठीक है, तो अब तुमको खेल में भेज रहा तो उसको बोलते हैं महिमावान रात्रि, उसको बोलते हैं लैलतुल कदर का तीन टुक तीसरा। अब जैसे ही 4:30 होने आया, राजे ने फरामोशी दिखाई। अब ज्यों निद में देखी सुपना, यूं उपजे हम ब्रजबधु जना। तो ब्रह्मात्मा के इतिहास में खेल तो कब से है। अक्षर ब्रह्मा की फरामोशी के अंदर सपना देखना तो कब से, ब्रह्मा जी का एक कैलकुलेशन बताया, ब्रह्मा जी का 50 वर्ष बीत गया। फिर 51 दूसरे प्रहार्द का, फिर 28 बार, 27वां सतत द्वापर कली बीती, और फिर 28वां सतयुग भी बीत गया, 28वां त्रेता भी बीत गया, 28वां द्वापर में परमात्मा श्री जी महाराज ने वही कृष्ण स्वरूप में होकर के वही नाम लेकर के इसी नाम में आ गए। तो 11 वर्ष 52 दिन परमधाम साहिब ब्रह्मात्मा को प्रथम एपिसोड, इसको बोलते हैं जागनी ललित कदर का पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड रास, तीसरा एपिसोड के लिए का ललित कदर का टुक तीसरा, कया 1000 महीने विषय का, 1000 महीने से विषय का। इसमें 1000 महीना के बाद विशेष काम होने की बात। तो 1000 महीना मतलब हमने बताया 1638 से 1721। अब विशेष काम क्या हो सकता है? हाँ, विशेष अपराह्न जी धीरे धीरे हरिजी व्यास से साथ किए। उसके बाद फिर कुछ काम के लिए फिर अहमदाबाद चले गए। फिर माए ने भयंकर रूप दिखाई। फिर वहाँ से दिब्बंदर आए। फिर पानी पकड़ के संकल्प किया कि परमधाम के आत्माओं को जगाने का। अब यहाँ से निकले तो फिर ठट्ठा नागर, फिर मस्कत बंदरगाह होते हुए सूरत पहुँचे, दिल्ली पहुँचे, और वाणी उतरती गई तो विशेष काम हुआ। अब उजाला बढ़ता गया, उगता हुआ सूर्य अब मध्य की ओर चला गया। ललित कदर का टुक तीसरा, कया 1000 महीने से अभिषेक हो गया। 100 साल रात 11 लग, एक दिन के साल 1000। तो हिसाब लगा दिए, एक दिन के साल 1000। फर्दा रोज, पहला फार्मूला फर्दा रोज क़यामत, ये ना भूलना, बानी में आता है। फर्दा रोज कल का दिन होता है। कल का दिन, और आज बोल रहे हैं, आज दिन में बोल रहे हैं, तो कल का दिन बोलेंगे तो कल का दिन आने बीच में एक रात है। एक रात इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला दिया? 100 साल। हाँ, और दिन इज इक्वल टू 1000। इसका मतलब आज का दिन बीत करके बीतना 1000 साल, और कल का दिन का, आज का रात्रि बीतना 100 साल। तो कल का दिन क्या हुआ? फर्दा रोज क़यामत हुआ कि नहीं हुआ? 1100 वर्ष हुआ कि नहीं? 1000 साल और 100 साल। इस तरह से 1000 साल, एक दिन के साल 1000 और 100 साल रात मिला करके 1000 और 100 11 ही लगा। तो 11वीं सदी हुआ। सदगुरु प्राण जी जाहिर होकर के, तारतम आकर के, इल्म दुनिया आकर के, परमधाम की बातें होना और कुरान का गुह्य अर्थ खुलना। समय हो गया फजर का। 11वीं सदी अंत फजर। अब 11वीं सदी को अंत, 10वीं सदी शुरू होता है 1638 से। अब 11वीं सदी का अंत 100 साल से 11वीं सदी होता है, तो कितना हुआ? 1638 से 1738 होता है। 1738 तक में तो हरिद्वार का साथ ही पूरा हुआ। कल के अवतार जाहिर हो गए, और
38 में तखत उलट जाता है, दिल्ली का बादशाह का टेढ़ा हो जाता है, तो वहाँ पर भी अब वसीयतनामा की बातें आती है। तो अब रामनगर पहुँचते हैं प्राण जी 1638 में। तो 1638 100 साल के अंदर का, 1638 से 1738 100 साल के अंदर क्या क्या हुआ, यहाँ क्या बोल रहे हैं। 11वीं सदी अंत, 11वीं सदी शुरू होता है 1638 में, सदगुरु आते समय शुरू होता है। और इसका मतलब 100 साल जोड़ो 11वीं सदी का, 1738 होता है। तो 38 की सारे घटनाओं को आप हृदय में लेना वितक द्वारा। उसके बाद 38 में विशेष काम, रामनगर पहुंचते हैं प्राणनाथ जी। रामनगर में छत्रसाल का संदेश आता है। और प्राणनाथ जी 38 से 40 में बुंदेलखंड की ओर जाते हैं। अब रामनगर में 2 साल रहते हैं। तो अब 40 में परिक्रम ग्रंथ उतरना शुरू हो जाता है, परमधाम का चेतावनी वर्णन शुरू हो जाता है। तो समय क्या दिखा रहा है, 11 से अंत फजर, पूरी तरह उजाला होने का यही गिरोह है सिरदार। ऐसे करने वाला यही गिरोह, यही जमात है जो परम नाम उतारने वाला। तो वो कुरान में जो दिन एक धार्मिक जमात करके उसका स्पष्टीकरण देते समय ये बात आ गई कि वो परम धाम के ब्रह्मात्माएं हैं। भक्ति ढक्कल जी, तुम्हें म्यूट राख्नुहोस् त। रूहें गिरो तब इत आई नहीं। चौपाई नंबर 27 में आपने देखा 100 साल रात 11 ही लगा, एक दिन एक साल हजार, 11वीं सदी अंत फजर, यही गिरो है सिरदार। अब यही गिरो जिसको नूह तूफान, हुद्द तूफान नूह तूफान होते हुए, अर्थात ब्रजलीला रासलीला होते हुए अब ये जमात खेल में आई है। तो वो आई है कब, मोहम्मद के समय में वो जमात खाली साक्षी आया है। रास खेल के आए बलराम श्याम राज्य का जोशी आकर के काम किया है, साक्षी रख कर गया है। अब मोहम्मद के मुखारबिंद से बहु से बोला है 1000 साल बाद आएंगे। तो उनके 1000 साल इजिकल टू यहाँ 1638 से चालू हो गया है। इसीलिए बोले 11 से सदी अंत, इसलिए गिरो रूहें गिरो तब ईता आई नहीं। तब कब, मोहम्मद के ज़माने में। ईता मतलब क्या था, किधर, इस संसार में आई नहीं। वो रास खेल के उनके सुरता परातम में है। और जो सृष्टि बनी है रास खेल के रात्रि के 1152 दिन कि जो 53 दिन है, 53वां दिन जो है वो पहला वाला ही ब्रह्मांड हैंग हुआ था, वो चालू हुआ है। उसमें वेद ऋचाएँ हैं और वेद ऋचाएँ हैं और अक्षर का जोश है। स्वरूप वही ब्रजा वाला ही स्वरूप है, गोपियाँ वही है, अंदर का दैवत। उनको राष्ट्र देखने की इच्छा थी, वो भी हो गया है। अब ये 7 दिन ब्रज में रहेंगे, 4 दिन मथुरा रहेंगे। कंस उद्धार करने का समय था, गोलोक की शक्ति भी जाएगी। और फिर उसके बाद शांतिपुरी जाएंगे, 64 दिन 64 विद्या सीखेंगे। फिर उसके बाद उग्रसेन की चिट्ठी गई
और जरासंध से युद्ध हुआ, 14 साल मथुरा रहे, उसके बाद द्वारिका चले गए, वहाँ 100 साल रहे। तो 11 वर्ष ब्रजमंडल में, 14 साल मथुरा में, 125 वर्ष हुआ। अब 125 वर्ष हुआ, 100 वर्ष द्वारिका रहे, 125 वर्ष हुआ। दुनिया ने देखने वाला श्री कृष्ण की लीला पूरी हो गई। जैसे पूरी हो गई तो कलयुग प्रारंभ हुआ। कलयुग प्रारंभ होने के 3660 वर्ष बाद में मोहम्मद अरब में होकर के ब्रह्मात्माओं के साक्षी लेके आए, उदय तूफान, नूह तूफान इत्यादि। अब 1000 साल उनको जो श्री कृष्ण अंतर्धान के 4660 वर्ष बाद में सदगुरु आ गए। तो सदगुरु आकर के अब तारतम ले आए। वो तारतम को इलम लुदनी करके कुरान में कहा, तो प्राणनाथ जी के पास पहुंचने का प्राणनाथ जी ने उसी प्रकाश से, उसी तारतम प्रकाश से फिर वाणी अवतरण हुआ। तो वाणी अवतरण का समय हुआ मध्य सूर्य की तरह, अब चारों ओर फैलने लगा। तो उस चीज को बोलते हुए बताया कि रूहें गिरो तब इता आई नहीं, मोहम्मद के समय में वो जमात नहीं थे। तो यूं करी शरत, इसलिए वादा किया कि तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे, तुम लोग मेरे यार हो, भाई आवेंगे आखिर। इस तरह से उन्होंने वादा किया कि वो आ रहे हैं। कया खुदा हम इता अवश्य, उस समय में खुदा भी आएंगे और मोहम्मद ने बोला मैं भी उस समय में रहूंगा। फरदा रोज क़यामत, वो कल का दिन क़यामत का समय में ऐसा प्रोग्राम होगा। तो ये वाली भविष्य मोहम्मद ने कहे अनुसार हमारे तारतम वाणी में परमधाम की बातें कुरान में किस तरह से लक्षित किया है और उसको सनंद खुलासा मार्फत क़यामत में समझाया है। और वेदों में किस तरह से परमधाम की बातें हैं, हद पार बेहद बेहद पार अक्षर क्षर अक्षरोत्तम पुरुष, इस विद को रास प्रकाश सदर कलश किरंतन के कई चौपायों में वो बताया। उसके बाद सार क्या निकला? हाँ, हम तो वजूद नहीं है, रूहें हैं परमधाम के, ऐसा भाव। अहो मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो ब्रजरास लीला करने वाला आत्मा हूँ, परमधाम से आई हूँ, मेरा घर परमधाम है। अब तुम चाहे कुरान से तारतम वाणी के अंदर के कुरान पक्ष से जाओ तो भी रूह परमधाम पहुँचोगे। तारतम वाणी के अंदर से तुम राज प्रकाश से जाओगे तो आत्मा से परात्म और परमात्मा। अब तुम ऐसा खेल दिखाइए मांग लिया हम, अब अर्ज कैसे करूँ, कहोगे मांगे तुम करके खिलावत घर के बाद चले जाओ। अब घर परमधाम का खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार द्वारा सिंधी के साथ आत्मीय पुकार करते हुए, चाहे तुम रूहें हो चाहे तुम आत्मा हो, है परमधाम की भाषा से है। इसलिए प्राणनाथ जी की वाणी कुलजम स्वरूप टोटल वाणी है। तो अभी प्रसंग चल रहा है, उस तरह से कुरान में क्या चीज़ है वो समझो करके कुरान का हकीकत के मजल से मार्फत समझा रहे हैं। अब इस प्रसंग को न समझने वाले प्राणनाथ जी की वाणी में शब्द अर्थ देखते हैं, शब्द देखते हैं अरबी फारसी और अपने आप को चिढ़ते हैं और अपने जीवन को नरक बना देते हैं। वो उनका भाग्य है, उनका भाग्य दुर्भाग्य जो भी है। आप कृपया ऐसा ना करें, प्राणनाथ जी के साथ जुड़ के चलें। प्राणनाथ जी कह रहे हैं जब एक रात एक दिन हुआ सो यही फरदा क़यामत है। एक रात का हिसाब हो गया 100 वर्ष का, और एक दिन का 1000 साल का हिसाब हो गया। तो यही फरदा रोज क़यामत हुआ, कल का दिन क़यामत में तारतम अवतरण हो गया। अब यही ब्रह्मात्मा 1000 साल बाद आ रहे हैं। तो एहल किताबो मोमिन कहे, एहल मतलब जिम्मेवारी, एहल का मतलब जिनके जिम्मेदारी में वो ग्रंथ है, या उसको अहल किताब मतलब हकदार। तो ये किताब जो कुरान है, मैंने कुरान उन ब्रह्मात्माओं के साक्षी के लिए आया हूँ। तुम तो शरीयत करते रहना, नमाज करते रहना, कर्मकांड करके इंसानियत में आते रहना। अभी तो तुम बेरुल हैवान पशुवत वृत्ति से जी रहे हो, काटो मारो। जब तुम इंसानियत बनोगे ना
तो मेरी बात समझोगे। इसलिए मैंने उन जमात जो ब्रजराज करके गए थे वो आ रहे हैं, उनके लिए मैंने ये ग्रंथ ले आया हूँ। तो वही मोमिन है। ये हालांकि किताब मोमिन का है। ये मोमिन ब्रह्मात्मा जो मोहम्मद के समय में नहीं थे, 1000 साल बाद आने वाले थे, उनके लिए मैंने साक्षी रूप में एक किताब ले आया हूँ। वही हकदार है इसका। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। देवचंद्र जी महाराज को दर्शन देने वाले स्वरूप ने ये भागवत कागज तुम्हारा तुम ही खुले कलाम करके ये भागवत ग्रंथ तुम्हारी साक्षी के लिए है, इसलिए तुम्हारे से ये भागवत खुलेगा करके बोले थे। ऐसे ही मोहम्मद ने भी 1000 साल बाद 11वीं सदी में परब्रह्म परमात्मा आएंगे, मोमिन आएंगे, वही इसका हकदार है, वही खोलेंगे। बोले थे प्राण जी ने, ओ ये तो हमारी बात सदगुरु के समय में भागवत की बात थी, अभी मेरे समय में कुरान की बात है, इसलिए सानंद उतर गया। ठीक ठीक ठीक, ये परमधाम की जमात से ही ये काम होने वाला है। इसीलिए उन्होंने एहल किताब मोमिन का हादी कुरान सूरत, हादी कुरान सूरत, कुरान स्वरूप ज्ञान में आदि अर्थात श्यामाजी सत्ता ने ये साक्षी रख के गए। तो 29 नंबर चौपाई में ए भाव, वो जो जमात है ना, ब्रह्मात्मा जमात, उनका परिचय इस प्रकरण में दे रहे हैं। खुलासा गिरो दिन का, वो जमात ब्रह्म सृष्टि। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम एकदम प्रकरण को मेरुदंड में बैठ करके धीरे धीरे वो जमात का चिंतन करा रहे हैं अपने आप को धीरे धीरे। अच्छा, मेरी बात है, मैं परमधाम की आत्मा की बात कुरान में इस तरह से, मैं परमधाम की बातें आत्माओं को शास्त्र में इस तरह से करके अपने आप को उस दिव्यता भव्यता परमधाम से जुड़े, अपने परात्म से जुड़े। हमारी परात्म की बात है, ये खेल में आने की बात अपने अपने भाषा में लिखा हुआ है करके, और मजबूत बना रहे हैं हमारे विश्वास को। 30 नंबर चौपाई में आया बसियत नामे मक्के से उठ्या कुरान दुनी से बरकत स्व 11वीं सदी अंत उठसी रूहे हादी कुरान सोहबत। और 1 मिनट समय है, आप 30 नंबर चौपाई कंप्लीट कर ही लेंगे। अब प्राणा जी जब दिल्ली में थे और सानंद ग्रंथ उतरा, और प्राणा जी तो अब खुलासा में 38 है, तो प्राणा जी रामनगर पहुंच चुके हैं, अब पन्ना की ओर उन्मुख हो चुके हैं। इतने समय में उस समय में जो औरंगजेब बादशाह दिल्ली में था, वो राजनीति में भी वही चला और कुरान का धर्म नीति भी वही संभालता था। तो मक्का से बसियतनामा चारों ओर फैल गया कि मोहम्मद की समाधि से आवाज़ आई या आकाशवाणी हुई, जो भी चमत्कार हुआ। उस चमत्कार में क्या हुआ कि 4 बार ऐसी आवाज़ आई है, शफकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया। ऐसे जब आते आवाज़ तो वहाँ के खलीफा लोग, क्यों ऐसा आवाज़ आ रहा है करके चारों ओर भेजता है। शफकत गया तो कहाँ गया? शफकत का अर्थ होता है फकीरों की दुआ। फकीर जो दुआ करके परमात्मा में शक्ति अर्जन करते थे, अब फकीर की दुआ का समय चला गया। अब कौन सी ये अब ये शक्ति कहाँ गई? तो प्राण जी बोलते हैं, जो समय था मोहम्मद ने तुमको बचा के रखे थे 1000 साल, तब तक तुम्हारा दुआ का, तुम्हारा प्रार्थना पहुंचता था। अब संविधान बदल गया, अब मोहम्मद का भविष्य आ गया है। उस अनुसार अब फकीरों को दुआ करने मतलब अब ब्रह्म सृष्टि की दुआ। बालो बृहरस विनो रंग बृहमारमाण तो करके उदयपुर मंदसौर में फकीरों ने दुआ किया कि नहीं किया? तो वो प्रैक्टिकल हुआ कि नहीं? तो ऐसे ऐसे दुआ शक्ति अब तुम्हारा कुरान को देख करके चिल्लाने से नहीं होगा। कुरान सानंद ग्रंथ में आ गया है उसका भाव, समझ में आया।
इसलिए अब फकीरों को दुआ अब तुम्हारे में, ये था तुम्हारा अर्थ। आया था वसीयतनामा, कान खड़ा करके सुने, समझे उस चीज को, उसका नाम है वसीयतनामा। अधिकार पत्र मोहर ठोक के दिया। क्या है वो? आए वसीयतनामे मक्के से। उसमें क्या क्या लिखा था? सबकत गया। अब फकीरों की दुआ नहीं है, अब मोमिन आ गए हैं। अब उनकी दुआ या उनके साथ तुम अगर दुआ करोगे, परमात्मा से प्रार्थना करोगे, तो तुम्हारा आवाज पहुंचेगी। उससे पहला था तुम्हारा कुछ ताकत, अब नहीं रहा, समय गया। इस चीज को याद रखो। तो प्यारे सुंदर सा जी, आप कॉन्फिडेंट के साथ आप हृदय में बिल्कुल शांत चित्त से तारतम वाणी द्वारा आप राज्य की प्रार्थना करोगे। अब वो भी ताकत आपके अंदर आ गया है, और वेदों का ताकत, जो भी वेदों की प्रार्थना है वो भी तारतम्य आ गया है। इसीलिए सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकारा का एक एवं परो मंत्र बोला था। एक परो मंत्र 16 अक्षर का, जो 16 अक्षरी मंत्र है, वो तारतम महामंत्र सदगुरु ने, प्राणनाथ जी ने, सदगुरु राज जी ने सदगुरु को दिया, सदगुरु ने प्राणनाथ जी को दिया। तो प्राणनाथ जी उसी सदगुरु प्रदत्त जो तारतम वाणी से उनकी जागनी हुई है, मेराज ठाकुर की जागनी हुई है, उसी मंत्र को साधते 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 मेराज से प्राणनाथ बन गए। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु के उसी तारतम्य बीज के प्रकाश से इतना ताकत आ गया कि वो मीरा से प्राणनाथ बन गए और परम धाम प्रकट हो रहा है। उसी बीज तारतम से सारा ग्रंथ उजागर हो रहा है। इसीलिए बीज तारतम, मूल तारतम, तारतम तारतम मनो तारतम होकर के पूरा 18 दरबानी उसी तारतम का विस्तार है, उसी बीज का विस्तार है। इसलिए प्यारे सुंदर सा जी, आए वसीयतनामे मक्के से, उठिया कुरान दुनी से बरकत। उठिया कुरान, वहाँ शफकत गया, बरकत गया, कुरान गया, बोला है। तो शफकत का था दुआ, फकीरों की दुआ, प्रार्थना। बरकत मतलब ताकत, वो जो शक्ति भी कुरान में जो शक्ति वो भी चली गई। शफकत बरकत गया और ईमान। अब कुरान का जो विश्वास शब्द था वो भी वहां से चला गया। गया तो गया, कहाँ गया? उनको जानना चाहिए था हिंदुओं में आया, ऐसा समझना चाहिए था, या गैर मुसलमान बोलते थे। तो कुरान गया तो कहाँ गया? तो बाइबल की शक्ति राश, अंजीर की शक्ति, अंजीर जंबूर प्रकाश, तौरेत कलश और कुरान सानंद। तो वहां से 4 किताब गया, कहाँ गया? 4 किताब यहाँ आया। जब कुरान गया, बोला था जा करके ऐसा देखा तो कुरान तो वही है, सब गलत है करके फिर उनका विश्वास टूट गया। कुरान गया का मतलब सानंद में आ गया उसका सत्ता। ये समझना चाहिए था, समझे नहीं। 11वीं सदी अंत उठासी बोला था, 11वीं सदी में मेरा सारा संविधान का बक्स उठ जाएगा करके मोहम्मद ने बोला था। अभी 11वीं सदी में सारा संकेत, इधर वाणी उतर रही है, उधर प्राणनाथ जी दिल्ली में 12 मोमिन को भेज रहे हैं, और जो उस समय का ज्ञानी मुसलमान प्राणनाथ जी के शिष्य बन रहे हैं। सुंदर, बहुत सुंदर घटनाएं हैं। इस बीतक से जाएंगे तो आपका ऐसा प्रत्यक्ष हो जाएगा कि जो बोल रहे हैं घटना घट रही है। उसके बाद समय भी गया, जितना भाग्य से आया, और जो भविष्य बनता वो तो पूरा हो गया। इसलिए 11वीं सदी अंत उठासी रूहें हादी कुरान सोहबत, वो रूहें भी आ गए और हादी मोहम्मद साहब का शक्ति भी सदगुरु प्राणनाथ जी में आ गए, और कुरान भी सनंद ग्रंथ में आ गया, खुलासा ग्रंथ में आ गया उसका भाव। और अब सोहबत, अब इनके सत्संग से आत्माओं का उद्धार था। तो प्राणनाथ जी ने बात खुलासा कर दी, तो समझ करके शेख हिदर जैसे, नूर मोहम्मद जामा जैसे सोहबत इनकी संगत में आ गए, और प्राणनाथ जी की होकर के इनके तो आत्मा उद्धार हो गई। अब आने वाले जो आत्मा महाप्रलय तक इस तरह से तारतम का ताकत, तारतम द्वारा दिया परम धाम से किस तरह से संसार में वेद कतेब की बात है या जो भी शास्त्रों की बात है,
खेल के अंदर क्यों केवल बनना और खेल से कैसे उस अद्वैत परब्रह्म परमात्मा में उठना, ये महाप्रलय तक में ये चीज कंप्लीट करके ही आत्मा पूर्ण दशा को प्राप्त करती है। वो काम प्रारंभ हो गया, अब जितना जितना जो अपना भाव से लेगा उतना उतना फायदा उठाएंगे। आए बशियतना में मक्के से, उठिया कुराना दुनी से बरकत, 111 सदी अंत उठसी, रूहे हादी कुरान सोहबत, रूहे हादी कुरान सोहबत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की